कभी रुककर ये सोचा है कि जिंदगी में जो कुछ हो रहा है क्या वो सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर हर छोटी बड़ी चीज एक परफेक्ट प्लान का हिस्सा है। कहते हैं अल्लाह की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर ये बात सच है तो फिर हम इतनी टेंशन क्यों लेते हैं, इतना ओवरथिंक क्यों करते हैं, इतना कंट्रोल क्यों चाहते हैं। जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है, सपने डिले हो जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, प्लान्स फेल हो जाते हैं और इंसान बस ये सोचता रह जाता है मेरे साथ ही क्यों। आयशा 25 साल की, लोग उसे देखकर कहते कितनी कंपोज लगती हो, मगर कोई नहीं जानता था कि उसके अंदर कितना स्टॉर्म चल रहा है। उसकी लाइफ में सब कुछ एक साथ रॉन्ग होने लगा। जिस चीज़ के लिए वो मेहनत करती वो लास्ट मोमेंट पर मिस हो जाती, जिस इंसान पर ट्रस्ट करती वो उसे हर्ट कर देता, जिस रास्ते पर चलती वही रास्ते बंद हो जाते। उसे लगने लगा शायद उसकी किस्मत ही ख़राब है। रात को वो छत की तरफ देखकर कहती, या अल्लाह, अगर सब तेरी मर्जी से होता है तो मेरी लाइफ इतनी मुश्किल क्यों है। वो समझ नहीं पा रही थी कि अगर अल्लाह सब कंट्रोल करता है तो फिर दर्द क्यों मिलता है। एक दिन आयशा पार्क में चल रही थी। हवा हल्की थी, दरख्तों के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे। उसने उन पत्तों को देखा और अचानक उसे वो जुमला याद आया, अल्लाह की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। वो रुक गई। उसने सोचा, अगर ये पत्ता भी अल्लाह के हुक्म से हिल रहा है तो मेरे लाइफ के इवेंट्स भी रैंडम नहीं हो सकते। शायद हर डिले का कोई रीज़न है, शायद हर पेन का कोई पर्पस है। उस दिन उसकी थिंकिंग चेंज होना शुरू हुई। उसने रियलाइज़ किया कि वो अल्लाह पर बिलीव तो करती है मगर ट्रस्ट पूरा नहीं करती। वो दुआ करती थी मगर रिजल्ट अपनी मर्जी का चाहती थी। वो प्लान बनाती थी मगर अल्लाह के प्लान को एक्सेप्ट नहीं करती थी, और यही उसकी थकान की सबसे बड़ी वजह थी। जब इंसान रियलिटी से नहीं अपनी एक्सपेक्टेशन से लड़ता है तो वो जल्दी थक जाता है। आयशा ने उस दिन एक डिसीजन लिया। उसने कहा, या अल्लाह, आज के बाद मैं हर चीज़ को कंट्रोल नहीं करूंगी। मैं मेहनत करूंगी मगर रिजल्ट तेरे हवाले। शुरू में ये इजी नहीं था, फियर फिर भी आता था, ओवर थिंकिंग फिर भी होती थी, मगर हर बार वो खुद को याद दिलाती, अगर पत्ता भी तेरी मर्जी के बिना नहीं हिलता तो मेरी जिंदगी का दर्द भी बेमकसद नहीं हो सकता। धीरे धीरे उसका दिल हल्का होने लगा। उसे रियलाइज हुआ कि हर क्लोज डोर रिजेक्शन नहीं होता, कभी कभी वो प्रोटेक्शन होता है। कभी अल्लाह आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हो, क्योंकि वो आपको वो देना चाहता है जो आप डिजर्व करते हो। वो लड़की जो पहले हर बात पर टूट जाती थी अब रुक कर सोचती थी। वो कहती, इसमें भी कोई हिकमत होगी। वो जो पहले हर लॉस को एंड समझती थी अब उसे टर्निंग पॉइंट समझने लगी। और सबसे बड़ा चेंज ये हुआ कि उसने अल्लाह से प्रॉब्लम्स दूर करने की दुआ छोड़ दी। अब वो सिर्फ ये दुआ करती, या अल्लाह, मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना कि मैं हर सिचुएशन में तेरी मर्जी एक्सेप्ट कर सकूं। एक अजीब सा सुकून उसकी लाइफ में आने लगा। प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई मगर पैनिक खत्म हो गया, फियर कम हो गया, होप जिंदा हो गई। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी परफेक्ट नहीं होती मगर अल्लाह का प्लान परफेक्ट होता है। अगर आज आप भी किसी स्ट्रगल से गुजर रहे हो, अगर आपको लगता है सब कुछ कंट्रोल से बाहर है, तो बस एक बात याद रखो, जब अल्लाह की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता तो आपकी जिंदगी का कोई लम्हा बेमकसद नहीं हो सकता। हर डिले, हर पेन, हर कंफ्यूजन शायद आपको वहां ले जा रहा है जहां आपको होना चाहिए। इसलिए ट्रस्ट करो, सब्र करो और चलना बंद मत करो, क्योंकि जब बंदा थक कर रुकता है तब अल्लाह उसे उठाकर आगे चलाता है। अगर आपने भी कभी अल्लाह की मर्जी को एक्सेप्ट करके सुकून महसूस किया हो तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। आपकी स्टोरी किसी और के लिए रोशनी बन सकती है। और ऐसी डीप मोटिवेशनल इस्लामिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।